हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट। स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग ईएमआई के अंदर अपन लोग पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, फिर वही शॉर्टकट्स पढ़ेंगे। शॉर्टकट्स के बाद में अपन लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे 2020 से लेके 2023 तक के। ठीक है, उसके अंदर ये जो पीवाईक्यूज होंगे क्या होंगे, सारे के सारे टॉप पीवाईक्यूज होंगे और हैंड पिक्ड होंगे। मतलब उसके अंदर अपनी मैक्सिमम वेराइटीज़ जो है वो कवर्ड हो जाएगी। और शॉर्टकट्स के अंदर अपन लोग क्या देखते हैं, शॉर्टकट्स के अंदर अपन लोग ऐसे तरीके देखते हैं जो पीवाईक्यू से डेराइव्ड, मतलब जो पीवाईक्यू की स्टैंडर्ड वेराइटीज़ हो जाती है ना, तो उसके जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं उनसे अपन लोग फार्मूला डिवाइड करके उन वाले फार्मूलाज को अपन लोग शॉर्टकट्स के अंदर डाल देते हैं। तो अपन लोग शॉर्ट नोट्स में नहीं पढ़ाते, वो अपन लोग शॉर्टकट्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये हमारी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। टोटल 19 टॉपिक्स है, इन लोगों को देखना है अपने को, तो अपना पूरा चैप्टर ऑन टिप्स हो जाएगा। फैराडेज लॉ क्या हो जाता है, EMF इक्वल टू माइनस का d∅/dt। जहाँ पर ये फाई क्या हो जाता है, अपना हो जाता है ये फ्लक्स, यानी कि इसको बी डॉट ए से लिखते हैं अपन लोग, जहाँ पर डॉट क्या हो जाता है, कॉस थीटा। डॉट कभी भी आ जाए, डॉट प्रोडक्ट आ जाए किसी का, तो क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अपन इस तरह से देते हैं। डायरेक्शन अगर अपने को निकालना है इंड्यूस्ड EMF का या फिर इंड्यूस करंट का, वो किसके थ्रू निकालेंगे, लेंस लॉ का। लेंस लॉ क्या काम आ जाता है, डायरेक्शन अपने को निकालने के इंड्यूस करंट की। ठीक है, लेंस लॉ क्या कर देता है, ये करंट जो डायरेक्शन होगी करंट की, उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा अपने चेंज इन फ्लक्स को। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है और ये क्या है, इनवर्ड की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा कि अब देखो, ये जो चीज़ है अपन लोग इस वाले एग्जांपल से ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। ये जो मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल को जब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। जनरेट करने की वजह से जो करंट है वो क्या कर रहा है, इसका जो इफेक्ट है, जो इसके जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, इसको क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इस तरह से अपन लोग देख सकते हैं। अब देख लेते हैं चार्ज फ्लोन। चार्ज फ्लोन क्या हो जाता है, चार्ज फ्लोन को अपन लोग देते हैं चेंज इन फ्लक्स अपॉन में रेजिस्टेंस। जहाँ पर चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाता है, फ्लक्स फाइनल माइनस का फ्लक्स इनिशियल, आर हो जाता है रेजिस्टेंस कॉइल का। अगर अपने को कोई दो कोसेंट्रिक इस तरह से लूप्स दे रखे हैं, इसका अगर अपने को इसके अंदर अपने को डायरेक्शन जो है करंट का वो रिवर्स कर रखा है, तो अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे चार्ज फ्लोन निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे अपन लोग, सबसे पहले इसका अपन लोग लिख देंगे चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स किस तरह से लिख देते थे अपन लोग, बी डॉट ए लिख रहे थे पहले बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × BA हो जाएगा, जहाँ पर बी क्या हो जाएगा, इसके अंदर इस टाइप का कुछ आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था, जो सेंटर के ऊपर आ जाता है वो कितना आ जाता है, म्यू नॉट I अपॉन में 2B आ जाएगा। ठीक है, इनटू एरिया किसका ले लेंगे, छोटे वाले का, तो ये हो जाएगा पाई A का स्क्वायर। और करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, इसलिए इसकी वजह से अपन लोगों ने क्या लिख ली, मैग्नेटिक फील्ड लिख ली। अब चार्ज कितना फ्लो होगा स्मॉल कॉइल के अंदर, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में आर हो जाएगा, जहाँ पर आर क्या है, रेजिस्टेंस है छोटी वाली कॉइल की। ठीक है, कॉइल रोटेशन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो रहा है, जैसे ये क्या है, कोई एक लूप है, इसकी रेडियस क्या है अपने आर है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। अगर अपन इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं, इसके अंदर आर नंबर ऑफ टर्न, आर रेडियस है इसकी और एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी। आर मतलब रेजिस्टेंस है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो T=0 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो ए है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी के। ठीक है, और T=T के ऊपर क्या हो जाएगा, थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वो कितना किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, NBA cos ओमेगा टी के। तो अपन लोग इसके अंदर बेसिकली याद क्या करना है, E0 किसके बराबर हो जाता है, NBA ओमेगा की, और आई या फिर I0 किसके बराबर हो जाता है, E0 अपॉन में आर। और आई और ये E0 क्या है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF है। मोशनल EMF की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक ये रॉड है, ठीक है, अगर ये कोई एक रॉड है, इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, एल लेंथ की रॉड को वी वेलोसिटी से अपन लोग मूव करा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अपन लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये पूरी की पूरी एक सेल बन गई, जहाँ पर ये क्या हो गई, EMF हो गई, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। तो अपन लोग इसको क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। तो अपन लोगों ने इसको इस तरह से सेल की तरह बना सकते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाती है, ये V × B के बराबर हो जाती है, पोटेंशियल × B के बराबर। और यहाँ पे EMF किसके बराबर हो जाती है, BL V के बराबर हो जाती है। ये चीज़ कब एप्लीकेबल होती है, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर इन दोनों में से, अगर इन तीनों में से कोई भी दो क्या है, पैरेलल है, अगर कोई भी दो क्या है पैरेलल, तो EMF कितनी हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को अपने को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। अब ये तो अपन लोगों ने क्या किया था, सीधा अपन लोगों ने कर दिया था। अगर अपन इसको किसी थीटा एंगल के ऊपर करें तो क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पे जब अपन लोग करें तो EMF हो जाएगा BLV sin थीटा। मोशनल EMF रैंडम शिफ्ट वायर की क्या हो जाएगी, अपन लोग X है Y है, तो यहाँ से जो ये डिफरेंस होता है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यहाँ पे अपन लोग एक इमेजिनरी वायर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ अपने L हो जाएगी, तो EMF किस तरह लिख देंगे, BLV लिख देंगे। तो मतलब अपन लोग इन दोनों के अलॉन्ग करके इमेजिनरी वायर कंसिडर करेंगे और उसकी अपन लोग EMF लिख देंगे। इस तरह से अपन लोग इस वाली टाइप की वैरायटी में करते हैं। 7th वाली वैरायटी क्या हो जाएगी अपने, मोशनल EMF ऑफ रोटेटिंग कंडक्टर। अगर अपने को कभी मोशनल EMF रोटेटिंग कंडक्टर करना है तो वो कितना हो जाता है, EMF इक्वल टू हाफ B ओमेगा R² माइनस का L², जहाँ पर R क्या है इसकी, जहाँ इस वाले पॉइंट से लेके पूरी रॉड के एंड तक की दूरी, और L क्या है अपनी, इस वाले पॉइंट से लेके रॉड के स्टार्टिंग तक की दूरी है। ठीक है, अगर अपना L0 है तो क्या हो जाएगा, EMF इक्वल टू हाफ B ओमेगा R का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो P है वो क्या है, हायर पोटेंशियल के ऊपर है। ठीक है,
पैरेलल ड्रिल ट्रैक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। इसके अंदर 2 टाइप की वैरायटी होती है। एक तो क्या हो जाती है जब अपने क्या है रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक अपने जब कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। अगर अपने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या है एक ईएमएफ लग रखा है, तो ईएमएफ से यहाँ पे कोई बैटरी लग रखी है, तो बैटरी से क्या होगा, यहाँ पे अपना करंट फ्लो होगा। अब अपना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, बेसिकली वेलोसिटी पूछी जाती है। इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा पूछी जाती है, तो अपने को टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो कितना हो जाता है F0 और अपॉन में b²L²। और अगर अपने एक्सीलरेशन पूछ रखा है कैपेसिटेंस वाले केस के अंदर, जब सारी की सारी चीज़ें सेम ही हो रही है, तो एक्सेलेरेशन हो जाता है अपने F0 अपॉन में m प्लस का b²L² इंटू c। बेसिकली ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो Fm किसकी वजह से लग जाएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ यहाँ पे इसलिए लग रही है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और F0 किस वजह से लग जाएगी, ये इसकी वजह से, ये जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये जो रॉड है इसकी वजह से यहाँ पे लग जाएगी अपने F0 फोर्स। यहाँ पर भी सेम टू सेम F0 फोर्स लग रही है और यहाँ पे Fm अंदर की तरफ इसलिए लग रही है, ठीक है। ये हो जाता है एक्सेलेरेशन पे कांस्टेंट हो जाता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने क्या है, अभी तक अपन लोग क्या देख रहे थे अपन लोग कि अपने क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब अपन लोग क्या देख रहे हैं, जब अपने क्या है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तब क्या हो जाता है। अगर अपने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है किसी सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर, यानी कि कैपिटल आर, अगर अपन लोग कैपिटल आर से छोटा यानी कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी r/2 dB/dt। और अगर अपन लोग कैपिटल आर से बड़ा यानी कि बाहर की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा r²/2r dB/dt, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन लोग ई वर्सेस स्मॉल आर के ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाती है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी। तो इस तरह का इसका आपका ग्राफ भी याद होना चाहिए। ई क्या है इसके अंदर क्लोज लूप के अंदर, और यहाँ पर क्या है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नेचर के अंदर। एडी करंट्स क्या हो जाते हैं भैया, अपन लोगों ने क्या किया, अगर कोई भी कोई मेटल बॉडी है, ये क्या है एक अपनी मेटल बॉडी है, इसके पास में जब अपन लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, तो इसकी वजह से करंट जनरेट होता है। इस वाली चीज़ को क्या बोल देते हैं, एडी करंट का जनरेशन, ठीक है। जब अपन लोग क्या करते हैं किसी मेटल बॉडी को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसके अंदर मिनिएचर करंट इंड्यूस हो जाते हैं। इस पूरी प्रॉपर्टी को बोल देते हैं एडी करंट। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, हीट डिसिपेट होती है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, सेल्फ इंडक्शन का रोल आता है। सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी कॉइल की जिसकी वजह से वो अपने आप के अंदर चेंज अपोज करे। क्या करें, ऐसी प्रॉपर्टी किसी कॉइल की, जैसे कोई कॉइल है तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपने आप के अंदर क्या करे, चेंज अपोज करे, ठीक है। फॉर एनी कॉइल, अगर अपना फॉर एनी कॉइल करंट कैरिंग आई, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि सेल्फ फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू ओन आई। तो फ्लक्स को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, L/I, जहाँ पर L क्या हो जाएगी अपने इंडक्टेंस हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, हेनरी हो जाती है। अगर अपना क्या कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है, ठीक है, तो EMF इंड्यूस कितनी हो जाएगी, EMF इंड्यूस हो जाती है माइनस का LDI/dt, या फिर अपन लोग इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख देंगे, EMF इक्वल टू मॉड ऑफ LDI/dt। पोलैरिटी जो है EMF की वो अपन लोग किसके थ्रू निकाल सकते हैं, लेंस लॉ के थ्रू। मैंने आपको बता ही दिया था इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF की जो वो डायरेक्शन है वो निकालने के काम आता है अपना लेंस लॉ। अब अपन लोगों को कभी भी अपने को L निकालना है, यानी कि अपने को क्या निकालनी है, इंडक्टेंस निकालनी है। तो अपन लोग कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, एक सोलिनॉइड दे रखा है, इसकी लेंथ अपने L है, इसके अंदर एक करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर N टर्न्स है और इसका एरिया है। तो अपन इस चीज़ का इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, L इक्वल टू इसके अंदर हो जाएगा μ0n²A/में स्मॉल l। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ पे अपने को टर्मिनोलॉजी इन सारी चीज़ों की तो पता ही है। अगर किसी मीडियम के अंदर रख दिया तो क्या करेंगे, μ0 का अपन लोग उस वाले मीडियम के रिस्पेक्टिव परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो μr से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बैटरी पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन इंडक्टर, अगर आप पूछेंगे कि क्या इसका क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर से, तो अपने को इस वाले टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। अगर अपने क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये जो वायर हो जाएगा इंडक्टर, ये कोई लग रखा है, ये क्या है, ये एक इंडक्टर है, ये क्या है, एक इंडक्टर, ये क्या है, एक इंडक्टर है, ठीक है। अगर इसमें करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लेन वायर कंसीडर कर लेंगे। तो कांस्टेंट पे अपन लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको प्लेन वायर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपनी करंट क्या है, इंक्रीजिंग फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट इंक्रीजिंग फ्लो कर रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की यहाँ पे एक बैटरी या फिर सेल लगा देंगे, ठीक है। तो उसका EMF क्या लिख सकते हैं हम लोग, LDI/dt। और अगर अपना करंट डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव के अपन लोग लगा देंगे एक सेल, उसका EMF कितना हो जाएगा, LDI/dt हो जाएगा। बेसिकली इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब अपने करंट डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, अपन लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव वाली लगा देंगे, और इसके अंदर Vx माइनस का Vy, यानी कि इसके बीच का ये जो पूरी वायर है ना, इसके बीच का अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अपने क्या हो जाएगा, Vx माइनस का Vy वो हो जाएगा अपने, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन लोग। आई इसके अंदर दे रखा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर दे रखा है, तो वड़ा इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, वड़ा इक्वल टू हो जाता है इडली इंटू रसम, ठीक है। अपने को क्या लिखना है, वड़ा ही तो लिखना है पूरा का पूरे के अंदर। तो इसमें रसम दे रखा है, तो इसको इडली से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वड़ा आ जाएगा। तो इडली कितनी है, यहाँ पे 5 एम्पियर है, यहाँ पे रसम अपने को 1 एम्पियर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से यहाँ पे जब अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस पहले आ रहा है, तो माइनस का 15 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे माइनस पहले आ रहा है, तो माइनस का 0.5,
और यहाँ पे EMF लिखनी है लेकिन तो 0.5 तो यहाँ लिखेंगे, और di/dt क्या है 10 है, तो 0.5 इंटू 10 यानी कि -5 यानी कि -15 वोल्ट इसका आंसर आ गया। ग्रोथ या फिर डीके करंट की बात कर लेते हैं। ये किसके अंदर हो जाता है, LR सर्किट अगर अपने को कोई दे रखा है तो इसके अंदर क्या हो सकता है, या तो करंट ग्रो कर रहा है या फिर अपना डीके कर रहा है। ग्रो कब कर सकता है, अगर अपने कोई बैटरी या फिर अगर अपने कोई EMF यानी कि सेल लग रखी है, EMF लग रखी है, तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव वाली की साइड से करंट दौड़ेगा। करंट दौड़ेगा तो क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा। टाइम t = 0 के बाद करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बैटरी, ये जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, ओपन होगा। लेकिन टाइम t = t पे अपन लोग क्या करेंगे, इस वाले स्विच को बंद कर देंगे, तो ये वाला पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे ही करंट फ्लो करने लगा तो I = I0 1 - e की बार माइनस का t/RC हो जाता है, वो माइनस का RT/L हो जाता है, जहाँ पर टाउ क्या हो जाता है, L/R हो जाता है। टाउ को अपन लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट बुलाते हैं। इसका ग्राफ हो जाता है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ये जो है 63% जो है ना करंट फ्लो करता है टाउ तक, ठीक है, और बाद में ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है I0 तक, ठीक है। डीके की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रखी है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम t = t के ऊपर इसके अंदर डिस्चार्जिंग टाइप का सिस्टम होता है कि इंडक्टर से ही अपना करंट आ रहा है, इंडक्टर से जब अपना करंट आ रहा होता है, टाइम t = 0 के ऊपर I कितना प्रेजेंट होता है, I0 होता है, और t = t पे कितना हो जाता है, I = I0 e की बार माइनस का RT/L। इसका जो है वो पूरा का पूरा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। और यहाँ पे 37 टाउ जब तक टाउ नहीं आता ना, तब तक क्या है 37% डिक्रीज हो जाता है एक ही बारी में। आया समझ में। एनर्जी स्टोर की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है कि अगर अपने को ये इंडक्टर दे रखा है, उसमें अपन लोगों ने करंट फ्लो कराया, तो एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ LI का स्क्वायर हो जाती है बेसिकली वो वाली। बिहेवियर अपन लिख लेते हैं इंडक्टर का, टाइम t = 0 पे और t = इन्फिनिट पे। अगर t = 0 की बात करें तो इंडक्टर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और t = इन्फिनिट के ऊपर पूरा का पूरा एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, t = 0 पे, t = इन्फिनिट पे देख रहे हैं, t = 0 पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक प्लेन ये ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा, तो ये वाले अपन लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसे अपन लोगों ने इसको कंसिडर नहीं किया, ये अपना आ गया 2 एम्पियर, कैसा आ गया, वड़ा = अपन लगा दिया इडली इंटू रसम, इसमें भी वही लगाएंगे वड़ा = इडली इंटू रसम। लेकिन यहाँ पर क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को सॉल्व करके फिर लगाएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे पहले तो आगे बता दीजिए कि होती क्या है, प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर देखो यहाँ पे अगर क्या है, 2 पेयर ऑफ कॉइल अपन ने क्या किया, इसके अंदर करंट फ्लो कराया। इसके अंदर जब हम लोग करंट फ्लो कराएंगे ना, तो इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट की वजह से इस वाली कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है या फिर जो फ्लक्स चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको अपन इस वाली प्रॉपर्टी को अपन लोग बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि चेंज इन फ्लक्स 2, यानी कि फ्लक्स 2 का चेंज किसकी वजह से हो रहा है, अपने I1 की वजह से, करंट I1 की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है वो उसको अपन लोग लिख देते हैं M, और M को क्या बोलेंगे यहाँ पे, अपन लोग बोल देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहाँ पे E2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का M di1/dt। इस वाली चीज़ को याद कर लीजिए, ये वाली चीज़ जो है बहुत सारे लोग हर बार भूल जाते हैं, ठीक है। इसको अपन लोग एक रिलेशन भी है, के को यहाँ पे कपलिंग फैक्टर बोल देते हैं, M = K √ L1 × L2। अब भाई ये क्या चीज़ आ गई एकदम से, अगर अपना K 0 से लेकर 1 के बीच में है, या फिर अपन क्या बात कर रहे हैं, L1 और L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है 2 कॉइल्स की, कॉइल 1 और कॉइल 2, और ये जो K है वो आइडिया देता है अपने को परसेंटेज फ्लक्स लिंकेज का, ठीक है। अगर आपको इस तरह से एक इंडक्टर इस तरह से दे रखा है और एक इंडक्टर आपको इस तरह से दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, K = 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोएक्सियली दे रखे है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, K = 1 हो जाएगा। तो अगर K अपना 1 है तो अपन यहाँ पे K1 डालेंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट का परसेंटेज फ्लक्स लिंकेज अपने को इस चीज़ से पता चलता है। अपने को अब देखो इंडक्टर का तो अपना क्या फॉर्मूला था, μ0 n²A/L। ये किस में था अपने वो सोलेनॉइड के लिए ये वाला था फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाता है, अगर अपने को ये कोसेंट्रिक ये वाली इस टाइप की कुछ दे रखी है, तो अपने हो जाता है फ्लक्स = हो जाता है अपने फ्लक्स ऑफ 2 = हो जाता है अपने MI1। और यहाँ पे अगर अपन M की बात करें तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे μ0I/2B × πa का स्क्वायर कर देंगे, तो μ0πa का स्क्वायर अपॉन 2B × I आ जाएगा। और ये जो इसकी ये इंटू I के अंदर आ गया। अब इसको अपन लोगों ने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करा, तो अपना मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया, μ0πa का स्क्वायर अपॉन में 2B क्या हो जाता है, μ0πa का स्क्वायर अपॉन में 2B। इस वाली चीज़ को अपने को बिल्कुल अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेना है। LC ऑसिलेशन की बात कर लेते हैं। LC ऑसिलेशन में क्या हो जाता है, L और C लग रखा होता है, यानी कि अपना L यानी कि इंडक्टर और C यानी कि अपने कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर। इसी वाली चैप्टर के अंदर मैं आपको LC और LCR वाली चीज़ों की इतनी तगड़ी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपके सारे के सारे LCR वाले और ये जितने भी 3 टाइप के होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं, इन सारे सवालों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। टोटल एनर्जी इसमें जाती है कांस्टेंट, हाफ LI0 का स्क्वायर, ठीक है। पहले जब इंडक्टर था तो इसके ऊपर क्या था, पूरा मैक्सिमम चार्ज था Q0 और माइनस का Q0। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो चार्ज है वो क्या होगा, कैपेसिटर से निकल के यहाँ पे करंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। तो जहाँ थोड़े टाइम बाद करंट इसमें आने लगेगा, लेकिन ये उसके बाद में थोड़े टाइम और होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पूरा चार्ज 0 हो जाएगा और यहाँ पे I0 पूरा का पूरा फ्लो करने लगेगा। तो टोटल एनर्जी जो जाती है इसमें कांस्टेंट हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है, हाफ LI0 का स्क्वायर। ओमेगा क्या हो जाता है, 1/√LC। टाइम पीरियड कितना हो जाता है, 2π√LC। जनरल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, वो कितनी हो जाती है, Q = Q0 sin ω t + φ।
और आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। ये वाला अपना हो गया शॉर्ट नोट्स का पूरा रिवीजन। अब अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग शॉर्टकट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इस वाले चैप्टर को अपन लोग जितने जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कवर कर लेंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता है ना, याद होनी चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट भी बता दूँ क्या आपको, ये वाला एक तो याद कर लो, ये ग्रीन वाले के अंदर है ना एम इक्वल टू म्यू नॉट पाई ए का स्क्वायर अपॉन में 2b, इसका 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट और ये शायद मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर इसका सवाल आया था। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक ई टू इक्वल टू माइनस का एम डी आई वन अपॉन में डी टी वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये अपने को याद होता ही है बेसिकली। ये एनालॉजी पता होनी चाहिए, ये पता ही होती है। ये वाली एनालॉजी भी पता होनी चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल, ये अपने को याद हो ही गया, ठीक है। ये वाला याद होना चाहिए, ये पता होता है। बस हो गए भाई सारे फॉर्मूलाज, ऐसे बार बार थोड़ी ना दिखाऊंगा। अब अपन लोग कर लेते हैं नेक्स्ट वाला शॉर्टकट्स जल्दी जल्दी, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब करंट अपना किसी एक लूप के अंदर अगर अपन लोग करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर अपन लोग मान लेते हैं इस वाली लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं और अपन उसको पैरेलली प्लेस कर देते हैं किसी दूसरे लूप के, तो जो दूसरा लूप है अगर अपन लोग क्या कर रहे हैं उनको व्हेन दे प्लेस पैरेलल, तो क्या करेगा, अगर अपना करंट इंक्रीज़ कर रहा है तो ये जो है पैरेलली प्लेस्ड होंगे तो ये करेंगे अपने रिपेल। लेकिन अगर अपना करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आया समझ में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स है, ठीक है, उनको प्लेस किया पैरेलल में। बी के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर बी में करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या करेगा, बी सी को रिपेल करेगा और बी क्या है, ए को भी रिपेल करेगा। तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी एंड ऑल्सो बिटवीन ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो गया। क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बार मैग्नेट है वो अपने मूव कर रहा है टुवर्ड्स 2 आइडेंटिकल पैरेलल सर्कुलर लूप्स के अंदर, जिसकी क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है शोन। तो लूप ए अट्रैक्ट करेगा क्या मैग्नेट को, जबकि लूप भी रिपेल करेगा क्या, या फिर लूप ए रिपेल करेगा मैग्नेट को जब लूप भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसका देख लेते हैं मतलब क्या होगा। जैसे जैसे मैग्नेट मूव करेगा लूप की तरफ, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा ना दोनों के अंदर वो इंक्रीज़ करने लगेगा। जैसे जैसे मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करने लगेगा। तो क्या होगा, कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज फ्लक्स को बोथ द लूप्स मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। कंपनसेट करने के लिए दोनों एक दूसरे मैग्नेट से दूर जाने लगेंगे। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन बोथ ऑफ देम इज़ इन द सेम सेंस, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। डायरेक्शन जो हो जाएगा करंट का वो क्या हो जाएगा, सेम सेंस के अंदर हो जाएगा। अगर सेम सेंस के अंदर हो रहा है डायरेक्शन और सेम करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ये चीज़ अपने को पता थी ऊपर वाली से। बोथ द लूप्स विल रिपेल फ्रॉम द मैग्नेट और बोथ द लूप्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। आया समझ में, कोई दिक्कत। अगर कोई फिगर है, अपन ये फिगर क्या कर रहा है, शो कर रहा है अपने को 2 कंडक्टिंग लूप्स, एक की रेडियस ए है, एक की रेडियस बी है, और इन लोगों को अपन लोगों ने क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है एक दूसरे से, ठीक है, विथ वायर्स जिनकी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। उनको अपन लोगों ने प्लेस कर दिया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसको डी बाई डी टी को के बोल रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अपने को क्या निकालनी है, इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है लूप के केसेस के अंदर, और ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बोथ द लूप्स, ठीक है। अपन लोग क्या कर देते हैं, इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए अपने को एक ही फॉर्मूला था, वो क्या रहता था अपना माइनस का डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ निकालने के लिए यही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी है, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी बी अपॉन में डी टी। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बी इंटू ए हो जाता है ना, क्या हो जाता है, फ्लक्स जो है वो क्या हो जाता है अपना बी इंटू ए हो जाता है। तो जब अपन लोग करेंगे डी फाई बाई डी टी, तो अपन लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डी ऑफ बी अपॉन में डी टी, क्योंकि टाइम वेरिंग के अंदर तो ये है, और इंटू एरिया अपन लोग कर देंगे। तो डी बी बाई डी टी यहाँ पे दे रखा है के इंटू ए कर देंगे, यहाँ पे ये के इंटू ए लिख दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के इंटू पाई ए का स्क्वायर हो जाएगा। ईएमएफ ऑफ ए वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने ईएमएफ ऑफ ए वाली हो जाएगी अपने के इंटू पाई ए का स्क्वायर एरिया। ई बी क्या हो जाएगी अपने के इंटू पाई बी का स्क्वायर। तो नेट ईएमएफ निकालनी तो वो कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू हो जाएगी ई बी प्लस का ई ए अपॉन में क्या, यहाँ पे हो जाएगी ई बी प्लस का ई ए, यहाँ पे हो जाएगी अपने ई बी माइनस का ई ए हो जाएगी बेसिकली। तो पाई के बी का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, पाई के बी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर हो जाएगी। जो करंट आएगी डायरेक्शन या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कंपनसेट करेगी इंक्रीज फ्लक्स को। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज इन बिगर लूप इन बोथ द केसेस। तो ये जो करंट है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ताकि ये क्या करे, अपोज कर पाए उस पूरे के पूरे सिस्टम को अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। आया अपने को समझ में, ठीक है। बेसिक्स पूरे क्लियर होने चाहिए इस वाले चैप्टर को के अंदर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैंड पिक्ड है कि बेसिक से उठा के अपने को अपन लोग एडवांस तक छोड़ेगा ये। तो अपन लोग देख लेते हैं। अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टिंग रॉड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जो लेंथ है रॉड की वो क्या है, एल है, ठीक है, अपने को दे रखा है। तो इस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा अपना बी एल वी साइन थीटा, मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें हो जाएगा बी एल वी, इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द रॉड एक्स वाई। अच्छा, बी वाले के अंदर ये प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द रॉड बी एक्स वाई, वी आई कैप इंटू माइनस का बी जे कैप कर देंगे इंटू अपने एल आई कैप कर देंगे, और बी एल वी माइनस का बी एल वी की कैप इंटू आई कैप, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज़।
इसके अंदर अपन लोगों ने कर दिया। EMF हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन का ये लिख कैसे रहे। आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई एकदम से, तो आपके लिए इसके बिल्कुल भी नहीं डरना है। यहाँ पे EMF हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, माइनस का पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ये फ्लक्स अपॉन में टी, और फिर क्लोज इंटीग्रल ऑफ, या फिर यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ V क्रॉस B इंटू DL कर देते हैं, या फिर इसको BLV कर रखा है भाई, उसको कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BLV माइनस का K कैप इंटू I कैप हो जाएगा। और यहाँ पे इस वाले के अंदर देख लो क्या हो जाएगा, ई वाले केस के अंदर इस तरह से दे रखा है, ये वाला पूरा ऐसे जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा PQ लाइन कर। अब इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की इमेजिनरी लाइन बना देंगे, और ये क्या हो जाएगी अपने B, और L क्या हो जाएगी इसकी PQ, और V साइन थीटा, बस हो गया। एक कॉपर कंडक्टर है, उसको अपन लोगों ने बेंड कर दिया है स्वास्तिक के शिफ्ट के अंदर, और उसको अपन लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड है उसको मूव करा रहे हैं। तो ईच साइड जो है स्वास्तिक की बोल क्या है, लेंथ L की है, ठीक है। तो अपने को PD पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और V के बीच में, P और V के बीच में, ठीक है। और अपने को P और X के बीच में भी निकालना है, P और V के बीच में और P और X के बीच में भी निकालना है। लेंथ ऑफ कंडक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी, लेंथ ऑफ कंडक्शन परपेंडिकुलर टू हो जाएगी वेलोसिटी वेक्टर। तो लेंथ ऑफ PV क्या हो जाएगी, ये जो लेंथ ऑफ PV है वो क्या हो जाएगी अपने 2L हो जाएगी, ठीक है। इससे इसके बीच की L है, इससे इसके बीच की L है, तो ये हो गई अपनी पूरी की पूरी 2L। EMF ऑफ PV क्या हो जाएगी अपने, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अपने को यही तो बताना था, लेंथ ऑफ कंडक्शन। एक इसके अंदर क्या दे रखी है, वर्टिकल रिंग दे रखी है, वो नीचे V वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो सबसे पहले अपन ने इसका EMF लिखा, बड़ा इक्वल वो करंट इसका I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन में R इक्वलेंट, वो चीज़ लिख दी और इसका आंसर डायरेक्टली आ गया। इसको इस तरह से अपने को बनाना था बस, जिसने ये बना लिया उसका आंसर आ लिया, ठीक है। एक ये फिगर है, ये क्या कर रहा है, इसको अपन लोगों ने ओमेगा से यहाँ पे रोटेट करा है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है P और R के बीच में। P और R के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसकी लेंथ L दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। VP माइनस का VR क्या हो जाएगा, B ओमेगा, ये हाफ B ओमेगा L स्क्वायर हो जाता है, तो हाफ ऑफ B ऑफ ओमेगा L स्क्वायर के अंदर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे √2L लिख देंगे इसकी बेसिकली, तो हाफ ऑफ B ऑफ ओमेगा L स्क्वायर हो जाएगी। VP माइनस का VR तो निकाल लिया अपन लोगों ने। अब अपन क्या करेंगे, अपने को निकालना है Q माइनस का R निकालना है। तो P माइनस का R निकालना था और Q माइनस का R, तो Q माइनस का R किस तरह से निकालेंगे अपन लोग, L स्क्वायर अपन लोग ले लेंगे किसकी, PR की, और अपन ले लेंगे L स्क्वायर किसकी, PQ की। जैसे अपन लोगों ने इसकी और इसकी ले ली, ठीक है, तो अपने ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ B ओमेगा L का स्क्वायर हो जाएगा। मेटल रॉड है एक लेंथ L की, उसको अपन लोगों ने इधर से ओमेगा से रोटेट किया है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच में, ठीक है। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, VA माइनस का VB सबसे पहले ट्रांजिशन निकालेंगे, और एक क्या है रोटेट कर रहे तो रोटेशनल भी निकालेंगे। तो ये ट्रांजिशन में क्या हो जाएगा, ये अपने इस तरह का कुछ होता है। तो मैंने आपको सीधा शॉर्ट नोट्स में क्या बताया था, वो लिख देते हैं मतलब BLV, तो यहाँ पे BLV लिख दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेट कर रहे तो क्या कर देंगे, हाफ ऑफ B ओमेगा X स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। यहाँ पे अपन लोग इस चीज़ को लिख दिया, आंसर आ गया। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड क्या 12 सेंटीमीटर है, और ये जो साइड्स है पैरेलल है X और Y एक्सिस के, ठीक है। अपन लोग इसको मूव कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से पॉजिटिव X डायरेक्शन के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रही है अपने Z डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव Z डायरेक्शन की तरफ। इसका ग्रेडियंट दे रखा है, तो अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है इंड्यूस्ड EMF का जब फील्ड चेंज कर रही है dr/dt। अपने जो ये फील्ड चेंज कर रही है ना 0.1 टेस्ला पर सेकंड से, तो अपने क्या हो जाएगा इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF निकालना है, वो कितना हो जाएगा A इंटू चेंज इन फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस का ये V इंटू चेंज इन फील्ड विद रिस्पेक्ट टू X। तो यहाँ पे लिख देंगे 155 मेगावोल्ट। और ये वाला जो क्वेश्चन अच्छा है तो मैं इसको बाद में टिक कर दूंगा PDF के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कंडक्टिंग लूप है, उसको अपन लोग वेलोसिटी V से अपन लोग पुल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर अंदर की तरफ है, यहाँ पे बाहर की तरफ है, यहाँ पे B0 है, यहाँ पे 2B0 है, ठीक है। तो अपने को क्या पूछ रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखी है, करंट इंड्यूस निकालना है अपने को इस लूप के अंदर। तो सबसे पहले EMF क्या हो जाएगी इसके अंदर, E1 प्लस का E2 हो जाएगी, और E1 क्या हो जाएगी इसके अंदर, इस वाले के अलॉन्ग तो हो जाएगी अपने B0 इंटू, यहाँ पे इस वाले के अलॉन्ग ये वाली लेंथ जब मूव करेगी तो हो जाएगी B0 इंटू V इंटू L, BLV हो जाती है। और यहाँ वाले के अंदर हो जाएगी 2 इंटू B0 इंटू V इंटू L। तो I अपनी आ गई, और बड़ा इक्वल टू इडली इंटू रस्सम। इसको अपन इसके अंदर क्या लिख लेते हैं, E इक्वल टू IR लिख लेते हैं बेसिकली, E/R कर दिया, अपना आंसर आ जाएगा। एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक क्या है रॉड, अपने को क्या निकलना है इसका, हाफ ऑफ B ओमेगा। यहाँ पे क्या निकालना था इसका, देखो एक मिनट बताता हूँ। एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक ये रॉड है, इसकी लेंथ L है, इसको V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस आई है, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है। अपने को निकाल लिया इसकी EMF इंड्यूस्ड इन द लूप जब रियर एंड ऑफ लूप क्या है, डिस्टेंस A से है, तो क्या हो जाएगी वो अपने EMF इंड्यूस में। तो बेसिकली सीधा का सीधा लिख देंगे अपन लोग, क्या लिख देंगे, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था आप उससे इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक तो बेसिकली हाफ ऑफ B ओमेगा और वो X स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगा के उससे लिख दीजिएगा डायरेक्टली, तो अपना जल्दी आ जाएगा।
और अपने को क्या पूछा है, अगर ऐसे स्पेसिफिक थोड़ी ना पूछा है, स्पेसिफिक पूछा हो तो भी अपन लोग निकाल सकते हैं। इसको E1 ले लेंगे, इसको E2 ले लेंगे, उसके बाद में इनकी ये लिख देंगे, तो भी अपनी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, एक कंडक्टिंग रिंग है, उसकी रेडियस क्या है R है, उसको V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके अंदर ट्रांसलेशनल लिखेंगे, रोटेशनल लिखेंगे, ऐड करेंगे, EMF आ जाएगी। करंट निकालना है, क्या करंट निकालना है, करंट इसके अंदर होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है E नेट इसकी 0 हो जाएगी। यहाँ पर अपन लोगों ने ये एक सेल बना दी, यहाँ पे अपन लोगों ने एक सेल बना दी। आया अपने को समझ में, कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप क्वेश्चन को एकदम स्टॉप कर सकते हैं, पूरा का पूरा सोल्यूशन रीड कर सकते हैं। अपन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अपने को मैक्सिमम क्वेश्चंस करना है और है ना तरीके से भी करना है। अपने को बी अपने को इस तरह से ये मतलब वेरिंग के अंदर दे रखी है, जहाँ पर एल क्या है, एक तो फिक्स लेंथ है लेकिन वाई पे वेरी कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस बिटवीन द ओरिजिन अपने को करनी है, EMF इंड्यूस फाइंड करनी है एट द एंड्स ऑफ द रॉड, EMF इंड्यूस फाइंड करनी है। वेलोसिटी क्या है इसकी V0 है, dy अपन लोग y डिस्टेंस दूर अपन लोग इसका dy एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने d हो जाएगा, अपने EMF क्या हो जाती है अपने BLV हो जाती है। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, L को क्या ले रहे हैं यहाँ पे dy अपन लोग ले रहे हैं, BV इंटू dy कर देंगे तो क्या हो जाएगा V0 अपॉन में L इंटू V0 इंटू dy। अगर अपने को इंड्यूस EMF निकालनी है पूरी की पूरी लेंथ क्या करो तो 0 से लेकर L तक कर देंगे तो V0 L अपॉन में 2 हो जाएगी। आया समझ, कोई दिक्कत? एक फिगर है वो क्या कर रहा है अपने को शो कर रहा है, यहाँ पे अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये करंट इस तरह से यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, हाइट h है। ठीक है, और ये जो एरिया है वो क्या है DA वेक्टर, DA एरिया है, एक्स डिस्टेंस दूर DX एलिमेंट ले रहे हैं अपन लोग और उसका एरिया कितना है DA है। अपने को क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है इंड्यूस EMF की लूप के अराउंड, जब टाइम क्या है 0.10 सेकेंड्स है। हेनरी ये h दे रखी है और अपने हाइट दे रखी है, अपने को B दे रखी है, W भी दे रखी है। ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर अपन लोग लिखा देते हैं, फ्लक्स हो जाता है अपना बी डॉट ए, अपन को पता ही है। ये इसको अपन लोग क्या लिख देते हैं, BA cos थीटा लिख देते हैं। बेसिकली ये चीज़ अपन लोगों ने लिख ली। अब अपन लोग क्या करेंगे इसके अंदर, B इंटू ये करें तो 4t का स्क्वायर x का स्क्वायर HDX आ गया। पूरे के पूरे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो अपन लोगों ने इसलिए इसके अंदर एलिमेंट लिया है, तो B स्क्वायर T स्क्वायर HDX आ जाएगा। और टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा एंटायर लूप की वजह से 0 से लेकर 3 तक अपन क्या कर देंगे, विड्थ इसकी कितनी है 3 है, तो 0 से लेकर 3 तक अपन लोगों ने इसको कर दिया इंटीग्रेट। जैसे अपन लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। फेराडेज लॉ लगा देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी अपनी 144 टेस्ला। टाइम के ऊपर निकाल देंगे, इस वाले टाइम के लिए निकालनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और 14.4 वोल्ट आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF किस तरह से निकालते हैं, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ये चीज़ अपने को आती है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो जाता है, मैंने आपको बताया था। अगर अपने अंदर की तरफ देख रहे तो हो जाता है अपने -r/2 dV/dt, और अगर अपन लोग क्या देख रहे हैं बाहर की तरफ देखते तो r² अपॉन में 2r dV/dt। इसका ग्राफ कैसे बनवाया था मैंने आपको, इस तरह से बनवाया था। याद आया अपने को कुछ, कोई दिक्कत है? एक कंडक्टिंग रॉड है, उसको अपन लोगों ने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट वो प्लेस कर दिया है, यानी कि बी वेरिंग विथ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर। और अपने को क्या करनी है, इंड्यूस EMF निकालनी है लेंथ के अलॉन्ग। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियस किसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये अपने को पूरा पूरा फिगर दे रखा होगा। लेट अस कंसिडर, ये अपन लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं रॉड जिसकी लेंथ क्या है L है और वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि क्या है परपेंडिकुलर है पेपर के। ठीक है, पॉइंटिंग इनटू इट। फील्ड क्या चेंज कर रही है कांस्टेंट रेट ऑफ dB/dt से, तो En कितना हो जाएगा अपने को पता है, -r/2 dB/dt। तो d अपॉन में 2 cos थीटा, ये d अपॉन में 2 cos थीटा अपन लोगों ने dB/dt लिख लिया। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द रॉड कितना हो जाएगा, d/2 dB/dt हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो किस तरह से निकाल लेंगे अपन लोग, E इक्वल टू हो जाता है EMF हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, यानी कि dB/d2 इंटू L इंटू dB/dt कर देंगे। अगर अपन लोगों ने रॉड को डायमीटर के अलॉन्ग प्लेस किया तो क्या हो जाएगा, d0 हो जाएगा। अगर d0 हो गया तो अपने क्या हो जाएगा, ये जो EMF है वो 0 हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, r²/2d dB/dt cos थीटा आउटसाइड के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पता था वो निकाल दिया अपन लोगों ने। अच्छा क्वेश्चन था, जे एडवांस टाइप का क्वेश्चन था ये वाला बेसिकली। ठीक है, एक कंसिडर कर रहे हैं अपन लोग किसी रीजन को सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो है ये देखो इस तरह से PQR इसके अंदर कोई लूप है। ठीक है, और PQ क्या है, PR के बराबर है 2L लेंथ के अंदर। अपने को EMF इंड्यूस निकालनी है अक्रॉस PQ QR और PR लूप के अंदर, PQ के अक्रॉस PR के अक्रॉस और QR के अक्रॉस। तो अपनी कितनी हो जाएगी, अपन लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस निकालनी है ना। सबसे पहले अपन लोग इसके EMF निकाल लेंगे d/2 L dB/dt से निकाल लेंगे इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, तो PQ के लिए कितनी हो जाएगी, d = 0 आ जाएगा। तो EPQ क्या आ जाएगा अपने, EMF कितने आ जाएगी, PQ की 0 आ जाएगी। d = L के ऊपर EPR यानी कि XL का स्क्वायर आ जाएगी। पूरे के पूरे लूप के लिए कितनी EMF हो जाती है, वो जाती है अपने -d∅/dt। ये चीज़ अपने को क्या है बचपन से पता है। तो क्या हो जाएगा वो B.A हो जाता है, तो क्या लिख देते हैं अपन लोग उसको dB/dt × A। जैसे अपन लोग इस चीज़ को लिखेंगे 2L का स्क्वायर इंटू x आ जाएगा, और टोटल नेट EMF निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, L² x के बराबर आ जाएगी। ठीक है, कंसिडर करना है अपने को एक ये सिचुएशन है जिसके अंदर क्या है इस टाइप का कुछ दे रखा है सर्किट पूरा का पूरा। यहाँ पर स्विच है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है वायर PQ है, उसकी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, और उसको अपन लोग स्लाइड कर रहे हैं 3 रेल्स के बीच में, जिसकी कांस्टेंट स्पीड क्या है 5 सेंटीमीटर/सेकंड है। अपने को क्या निकालना है, करंट निकालना है 10 ओम के रजिस्टर के अंदर, जब स्विच है इसको अपन लोगों ने थ्रो किया है A के ऊपर। ठीक है, जो कि क्या है मिडल रेल का निकालना है और द बॉटम रेल का निकालना है। जैसे अपन लोगों को क्या निकालनी है,
फाइंड द करंट इन 10 ओम रजिस्टर। इसके अंदर करंट निकालना है बेसिकली। तो ईएमएफ सबसे पहले निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी, बीएलवी आ जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा ईएमएफ अपॉन में आर, आंसर आ गया। इसके अंदर भी ईएमएफ निकाल लेंगे अपन लोग। सेकंड वाली कंडीशन में ईएमएफ आ जाएगी 2 × 10⁻³ आई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस आर है, dv/dt को इसके अंदर एक्सप्लेन है। टॉर्क निकालना है अपने को, रिंग का टॉर्क कितना एक्सपीरियंस किया होगा। टॉर्क क्या हो जाएगा इसके अंदर बेसिकली, टॉर्क हो जाएगा अपने एफ इंटू आर हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। ईएन अपन लोग यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिख लेंगे अपन लोग, अंदर की तरफ बोल रखी है इसने निकालने के लिए, तो Rx/2 लिख लेंगे। यहाँ पे dv/dt यहाँ पे दे रखा है x के बराबर, और अपने को क्या है, जो फील्ड है वो क्या है, टेंजेंशियल है, तो उसकी फोर्स कितनी हो जाएगी अपनी, हो जाएगी अपने फोर्स हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, यानी कि अपने हो जाएगी Rx/2 ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू फोर्स इक्वल हो जाती है क्या चीज़, क्यू हो जाएगी। ये चीज़ पता होनी चाहिए, एग्जाम में स्ट्राइक भी करनी चाहिए। टॉर्क इक्वल हो जाएगा F×R, बस आंसर निकाल दिया। बेसिकली एक एक चीज़ अप्लाई करते जाना है, आंसर निकालते जाना है, अप्लाई करते जाना है, आंसर निकालते जाना है। ये सारे फॉर्मूलास अपने को पता ही है, तो यहाँ पर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजीली अपन लोग क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूलास को अप्लाई करके अपने आंसर की तरफ को ग्रैब कर लेंगे एकदम से। यहाँ पर देख लीजिए, अगर अपने क्या है, इंडक्टर अपने क्या है सीरीज़ के अंदर है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, पैरेलल के अंदर 1/L1 प्लस का 1/L2 कर देंगे। ये चीज़ और बता दी आपको। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, वीपी आईपी किसके बराबर हो जाता है, VS/RS के, VS अपॉन में VP, NS अपॉन में NP इक्वल टू IP अपॉन माइनस हो जाता है। ये सब मैं आपको बताऊंगा AC के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF, कॉइल रोटेट कर रही है तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, NBA हो जाती है। इंड्यूस्ड EMF इन एन इंडक्टर ड्यू टू AC ऑफ फ्रीक्वेंसी F और पीक वैल्यू I0, ठीक है, ये हो जाती है अपने 4LF I0। अगर अपना क्या है अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी जिसकी F है और पीक वैल्यू क्या है I0 है। रेसिप्रोकेटरी थ्योरम क्या कह जाती है, एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है कि फ्लक्स जो है फर्स्ट और 2 के अंदर वो किसके बराबर होता है, 2 और 1 के अंदर। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1 और 2 और 2 1 के बीच की इक्वल होती है। LC ऑसिलेशन हो रहा है, और अगर अपने ई चेंज कर रहा है, ठीक है, ME के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज कर रही है अपने मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर T/4 के बाद में, तो बोथ द एनर्जीज आर इक्वल आफ्टर T/8 स्टार्टिंग फ्रॉम T = 0, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा, Q/√2 हो जाएगा। अपन लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन्हीं भी 2 कॉइल के बीच में जिसकी रेडियस डिफरेंट है, ठीक है, वी शुड टेक स्मॉलर कॉइल फॉर टोटल फ्लक्स ड्यू टू द करंट इन लार्ज कॉइल। ये चीज़ अपन लोगों ने देखी ली थी, इसका तो मैंने आपको फॉर्मूला भी रटवा दिया था, ठीक है। और क्या था वो, μ0πa² अपॉन में 2b था ना शायद से। तो नेटवर्क अपने को इसके अंदर शोन दे रखा है, मैंने आपको इसका शॉर्ट नोट्स के अंदर ही पूरा का पूरा करके दिखा दिया था। सेम टू सेम क्वेश्चन था ये, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप उधर से देख सकते हैं इस वाली चीज़ को। एक क्या है, सेल आइडियल है और अपने को L दे रखा है, यहाँ पे EMF दे रखी है। स्विच अपन लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, द स्विच इज क्लोज एट T = 0, T = 0 है। अब T = 0 पे क्या कर देते थे अपन लोग, इंडक्टर को अपन लोग ओपन वायर कंसिडर कर लेते थे। देन द टाइम व्हेन फ्यूज़ विल ब्लो इज, कब ये फ्यूज़ ब्लो करेगा, ठीक है। टाइम T = T का निकालना है अपने को। सिस्टम जो है EMF इक्वल टू हो जाता है LDI/dt, DI कितना हो जाएगा इसके अंदर, DI हो जाएगा E × dt अपॉन में L, 0 से लेके I तक इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E/L, तो 5 अपना आ जाएगा, 5 = 2/4, और टाइम आ गया अपने 10 सेकंड। अपन लोग सीधा अगर फॉर्मूला लगा देते ना, I = I0 1 - e⁻ RT अपॉन में L, तो उससे ज़्यादा जल्दी आ जाता, तो अपने को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर अपन लोग करंट शोन की बात करें T = 0 पे, T = इन्फाइनाइट के ऊपर कितना हो जाएगा इसके अंदर बेसिकली, अगर अपना T = 0 है तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है वो किस तरह से बिहेव करने लगा। कैपेसिटर जो है वो ओपन वायर की तरफ बिहेव करने लगेगा, तो ये वाले के अंदर करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो ये यहाँ पे 1 मिनट रुको, क्या चल रहा है यहाँ पे, T = 0 के ऊपर क्या हो जाएगा, इंडक्टर बिहेव करेगा इन्फाइनाइट रेजिस्टर की तरह और कैपेसिटर बिहेव करेगा 0 रेजिस्टर की तरह। अच्छा हाँ सॉरी, ये प्लेन वायर की तरफ बिहेव करने लगता है ना, उल्टा होता है इसके अंदर इंडक्टर और उसके अंदर, ठीक है। तो I1 इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ये चीज़ तो समझ आई अपने को। T = इन्फाइनाइट के ऊपर क्या हो जाएगा अपने दोस्त, इंडक्टर जो है वो ऑफर करेगा कोई भी रेजिस्टेंस। T = इन्फाइनाइट पे क्या हो जाता है, इंडक्टर जो है प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह, तो अपने I2 जो है वो तो 0 हो जाएगा बेसिकली, और I1 प्लस का I3 किसके बराबर हो जाएगा, E अपॉन में, ये मैं तेरे को बताऊंगा ये लाना रोड्स क्लम्जी करके एक ट्रिक है, उसके अंदर मैं तेरे को ये कंप्लीट चीज़ बताऊंगा कि नीचे वाला किस तरह से लिखा। बेसिकली तेरे को लिखना है तो E अपॉन में R लिखता है ना तू, और R को तू सॉल्व कर ले, 1/r प्लस का 1/R प्लस का r, ठीक है। जैसे ही करेगा तेरा आंसर आ जाएगा। 2 सर्कुलर लूप है 1 और 2, तेरे को क्या निकालनी है इनके बीच की, फाइंड म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है एसोसिएटेड बाय द लूप 2, ठीक है। तो फ्लक्स 2 किसके बराबर हो जाएगा, M × I1 के बराबर हो जाएगा बेसिकली तेरा। तो ये तूने निकाला μ0πa² अपॉन में πa1² अपॉन, मतलब मैंने को याद कराया था ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, μ0πa² अपॉन में हो जाता है अपने 2b, ठीक है। ये चीज़ ही कर रहा है, देखिए इसने प्रूव कर रखा है पूरा का पूरा, अपन लोगों को तो आता है बेसिकली बचपन से, ठीक है। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब अपन लोग देख रहे हैं ये T = 0 के ऊपर इंडक्टर क्या है, 0 रेजिस्टेंस का ज्वाइन करा है अपन लोगों ने सेल ऑफ EMF E0 के साथ में। तो अपने वो करंट इंक्रीज कर रहा है टाउ के साथ, तो EMF अक्रॉस द कॉइल आफ्टर टाइम T कितनी हो जाएगी, तो वो रिलेशन बताई रखा है। I = क्या हो जाता है, I0 1 - का e⁻ का ये RT/L
डी आई बाई डी टी लिख ले, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देगा तो क्या आ जाएगा तेरा, ई एम एफ हो जाती है अपने, देख ले एल डी आई बाई डी टी हो जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेगा तेरा, ये आ जाएगा। और जैसे ही तेरा ये आया, इसका ये ले ले, तेरे को ये वाला रिजल्ट पता था ना, तो सीधा आंसर लगाता ना यार, इतना सोचता क्यों है। दो सर्कुलर कंडक्टिंग लूप से रेडियस क्या है इसकी ए है, इसकी रेडियस क्या है अपनी बी है, उसको अपन लोगों ने सेम एक्सिस क्या जे एडवांस 2012 का है, बहुत जल्दी करवा दूंगा सॉल्व। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच की, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री ये दे रखा है, तो अपने को फ्लक्स ऑफ 2 इक्वल टू लिख देंगे अपन m इंटू I1, इस तरह से लिख देते हैं अपन लोग बेसिकली। तो फ्लक्स क्या हो जाता है अपना, फ्लक्स हो जाता है अपने, हो जाएगा ये बी ए कॉस 60 डिग्री 2 के लिए अपन लोग इसलिए देख रहे हैं ना, तो फ्लक्स हो जाएगा अपने कितना, बी ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे तू बी लिखेगा तो कितना हो जाएगा, वो म्यू नॉट, ये रिंग है पूरी की पूरी, तो क्या हो जाता है म्यू नॉट आई एन स्क्वायर अपन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर 3/2 इंटू अपन लोग कर देंगे इसके अंदर पाई बी का स्क्वायर इंटू तूने कर दिया क्या कॉस 60 के लिए 1/2 कर दिया। तू ये चीज़ लिख सकता है कि आराम से एक चीज़ बता दे, जैसे ही तू इसको लिखेगा ना तो इसको कंपेयर कर दे फ्लक्स 2 इक्वल टू MI1 की इक्वेशन से, तेरा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तू कर सकता है, ये वाला क्वेश्चन तू एक बार खुद से ट्राई कर ले, और अगर तेरे को ये समझ नहीं आता है तो इस QR कोड को या तो स्कैन कर ले तू, या फिर क्या कर ले, इस वाले लिंक के ऊपर जाके इस पूरी की पूरी वीडियो को तू वॉच कर सकता है। कोशिश कर एक बार खुद से करने की, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, PYQ का है, तो तेरे को ये वाली चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। एक चार्ज कैपेसिटर है, इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा क्यों है इतने सारे, अपने को निकालनी है इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर की वजह से, Q²/2c इक्वल टू हो जाएगी हाफ ऑफ Q²/2c, तो ये हो जाएगी Q/√2। ये मैंने आपको क्या बता दिया था, ऊपर बता दिया था, ये Q/√2 का सिस्टम तो पूरा Q इक्वल टू हो जाएगा Q cos ω t, इससे अपन लोग निकाल लेंगे, टाइम कितना आ जाएगा π/4 √LC, ठीक है। और इसका अपन लोगों ने 2π √LC वो देख भी लिया था वैसे तो, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल है, आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, डिलीवर कर रहा है कितना 500 वाट, पावर इसके अंदर इतनी दे रखी है, रेशियो ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू सेकेंडरी 5:1 दे रखा है, तो करंट फ्लोइंग कितना हो जाएगा प्राइमरी कॉइल में, VS हो जाता है अपने, देखो बड़ा इक्वल टू हो जाता है अपने इंडिविजुअल रसम, लेकिन बड़ा ये पावर इक्वल टू हो जाता है अपने VI, ठीक है। तो इससे अपन लोगों ने क्या लिख लिया, VS इक्वल टू लिख लिया पावर अपॉन में I का S, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं अपन लोग। तो इससे हो गया 500 अपॉन में ये 12.5 लिखा, इससे 40 वोल्ट आ गया, यहाँ तक समझ में आता है। फिर क्या किया इसने, VS अपॉन में VP यानी कि सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी कर दिया, उसको किसके बराबर कर दिया, NS अपॉन में NP के बराबर कर दिया, तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट के बराबर आ गया। तो IP कितना हो जाएगा इसके अंदर 500/200 यानी कि 2.5 एम्पियर हो गया। करंट शोन द की क्लोज एट T इक्वल टू 0, की को अपन लोग क्या कर रहे हैं T इक्वल टू 0 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। करंट थ्रू द की कितना हो जाएगा, की एट द इंस्टेंट अपने को ये दे रखा है 10⁻³ Ln/2 सेकंड, सिंपल फॉर्मूला लगा दे भाई, ठीक। एक तेरे को दे रखा है 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये भी दे रखी है, लेकिन ये कैपेसिटर भी दे रखा है। T इक्वल टू 0 के ऊपर तो इसको क्लोज कराना है, T इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो जाता है, ओपन वायर हो जाता है ये वाला एक मिनट, ये वाला वो प्लेन वायर हो जाता है, सॉरी ओपन वायर की जगह प्लेन वायर हो जाता है वाला, बस। तो इसको प्लेन वायर कंसिडर कर ले, T इक्वल टू 0 के ऊपर, I इक्वल टू वो लगा दे, फॉर्मूला लगाएगा तेरा 5 × 10⁻⁴ आ जाएगा। और T इक्वल टू T के ऊपर क्या हो जाता है तेरा पूरा का पूरा कैपेसिटर तू कंसिडर कर लेगा यहाँ पे, जैसे तूने इसके अंदर कैपेसिटेंस कंसिडर कर ली, तो E2 तेरा कितना आ जाएगा I0 T के बाद माइनस का T/R, ये तेरा LC वो सर्किट है ना, इसमें डिस्चार्जिंग वाला है ये वाला पूरा पूरा, तो E/R E की बार माइनस का T अपॉन में टाउ2 कितना आ जाएगा 10 के बाद -3, I2 कितना आ जाएगा तेरे इससे I1 प्लस का I2 हो जाएगा 2.5 एम्पियर के बराबर। नेट तेरे को निकालना था, निकाल लिया तूने, ये वाला हो गया अपना शॉर्टकट सारे के सारे कंप्लीट। जल्दी से 2-5 मिनट के अंदर PYQs देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कम PYQs है इसके, 5 से 7 क्वेश्चन ही है, जल्दी से PYQ देखेंगे और अपना ये वाला चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म। ये देखो क्या रखे हैं, यहाँ रखा है अपने को di/dt दे रखा है, ये VA भी निकालना है अपने को इस इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। VA ये दे रखा है, BA दे रखा है, ये VA भी निकालना है। VA माइनस यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन लोग, बेसिकली अपने को लिखनी तो आती है इक्वेशन, और यहाँ पे क्या कर रहा है करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब अपने को क्या दे रखा है di/dt माइनस का 1 एम्पियर है, क्या है डिक्रीजिंग है, क्या डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस वाला, इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, कैसे लगाएंगे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, और यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इस तरह से लगा देंगे बेसिकली। ये काम हुआ, स्टार्ट करिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते। VA माइनस का IR, VA माइनस का बड़ा इक्वल टू इंटू समझ आता है ना, वैसे लिखते थे, तो अपन लिख देगा माइनस का IR, और उसके बाद में क्या कर देंगे माइनस का LDI/dt, उसके बाद में माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा अपने VB के बराबर, ठीक है। लिख लिया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। फिर VA माइनस का VB कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 30 वोल्ट आ जाएगा, जब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करेंगे तो। इसके अंदर क्या करना था, 13th वाला जो शॉर्ट नोट्स के अंदर पॉइंट था वो अप्लाई करना था। दूसरा वाला क्या है, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड क्या है 2 सेंटीमीटर है, उसको प्लेस किया अपन लोगों ने लॉन्ग सोलेनॉइड का, एंड अपने को दे रखा है 50 टर्न्स है, साइड अपने को दे रखी है, कैरी कर रहा है साइनसॉइडली वेरिंग करंट। यहाँ पे थोड़ा सा डर लगने लग जाता है बंदों को। A इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को 2.5 एम्पियर अपने को दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 700 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, ठीक है भैया, ये भी दे रखी है। सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लूप एंड सोलेनॉइड कंसिडर करिए, यानी कि इक्वल टू 1 एम्पलीट्यूड ऑफ द EMF
इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड निकालना है EMF इंड्यूस्ड का। EMF इंड्यूस क्या हो जाती है अपनी, माइनस का LdI/dt हो जाती है बेसिकली। ये चीज़ तो मेरे को बचपन से पता है। इसके बाद में अपन लोग देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने को क्या निकालना है, I0 sin ओमेगा t इस टाइप से कुछ दे रखा है। अपने को EMF का एम्पलीट्यूड निकालना है, वो कितना हो जाता है μ0 n a I0 ये कहाँ से निकाला अपन लोगों ने, d/dt करना था। चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा, μ0 n a di/dt, तो इससे हो जाएगा μ0 n a I0 ओमेगा cos ओमेगा t। इससे अपन लोगों ने निकाल लिया बेसिकली। इसके अंदर क्या है, इस वाले अगर आप फॉर्मूला को मेमोराइज कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली, या फिर इसके नहीं तो एग्जाम के अंदर तो ये छोड़ने टाइप का क्वेश्चन ही है। ठीक है, यहाँ पे μ0 I इंटू a हो गया। जैसे अपन लोगों ने क्या किया, di/dt कर दिया, तो यहाँ पे I0 ओमेगा cos ओमेगा t आ गया। ये कौन से वाले पॉइंट से आ गया, थर्ड वाले पॉइंट से आ गया। और अपन ने उसके बाद में वैल्यूज पुट करके EMF का एम्पलीट्यूड निकाल दिया। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस कर रही है नॉर्मली स्क्वायर मेटेलिक प्लेट को, जिसका एरिया क्या है अपने 4 मीटर का स्क्वायर है। एरिया कितना है अपना, 4 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को इंड्यूस EMF का। इंड्यूस EMF का टाइम दे रखा है 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में। 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है इंड्यूस EMF का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि ये हो जाएगा अपने ये 10 अपॉन में अपन कर देंगे 5, तो इतना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अंदर, m इंटू टी हो जाएगा बेसिकली। y इक्वल टू mx लिख रहे हैं ना अपन लोग, तो y इक्वल टू अपन लोगों ने लिख दी mx, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा अपने m इंटू टी। ये चीज़ हो गई। अब अपने को EMF तो पता ही है वो कितनी हो जाती है, माइनस का d/dt हो जाती है। तो यहाँ पे फाई की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे फ्लक्स का हो जाता है b इंटू ए, तो a इंटू dB/dt कर देंगे और अपना 8 मिली वोल्ट आ जाएगा, 8 मेगावोल्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ओके जी, ठीक है जी। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसके अंदर शॉर्ट टर्न है, उसको रैप कर दिया अपन लोगों ने। सिलेंड्रिकल कोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर के लॉन्ग। 2 एंड है वायर की, उसको अपन लोगों ने रजिस्टर से कनेक्ट करा है। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम है। एक्सटर्नली अपन लोगों ने अप्लाई करी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला की, और एक डायरेक्शन के अंदर 1 टेस्ला की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा, ये चीज़ अपने को बतानी है। तो चार्ज फ्लो कितना हो जाता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में आर हो जाता है बेसिकली। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भैया अगर अपने क्या कर रहे हैं, करंट अपोजिट वाले में फ्लो कर इस तरह से दूर रखिए, करंट अपने वो फ्लो भी कर भी रहा है अगर अपोजिट में, तो क्या हो जाता है 2NB हो जाता है। ये मैंने आपको उधर ही निकाल के दिखा दिया था। तो जैसे अपन लोगों ने फार्मूला डाला, आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्ट नोट से सिर्फ अपने को फार्मूलाज अगर याद हैं तो अपन सारे क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हैं बेसिकली। 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको अपन लोगों ने कॉइल से कनेक्ट करा, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम है। ठीक है, स्विच अगर अपन लोगों को ओपन किया है 1 मिली सेकेंड के ऊपर, तो EMF इंड्यूस क्या हो जाएगी अक्रॉस कॉइल 20 वोल्ट हो जाएगी। तो इंडक्टेंस निकालनी है। L क्या हो जाती है अपनी सोलिनॉइड के लिए, तो चलो मेरे को पता है। अगर अपने को L वैसे निकालनी है तो अपन लोग किस तरह से निकाल लेंगे बेसिकली L इसके अंदर, ये देखो I इक्वल टू 8 से 2 एम्पियर ये आ गया पूरा का पूरा। जब अपन लोगों ने स्विच ओपन कर रखा है तो करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट इन कॉइल डज नॉट डिसअपियर इमीडिएटली, इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस अ बैक EMF दैट अपोज चेंज इन करंट। ठीक है, EMF क्या हो जाती है अपने बेसिकली, ये बता, माइनस का IL/dI/dt होती है या नहीं होती है, हो जाती है ये वाली चीज़। तो देखो क्या लिखनी है, डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा I क्या दे रखा है देखो 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 एम्पियर लिख दिया। टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे देखो 1 मिली सेकेंड तूने यहाँ पे लिख दिया, तो तेरा आ गया -2 × 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड आ गया तेरा। जैसी तेरी ये चीज़ आ गई तो अब अपन लोग क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है। वो किस तरह से निकालेगा, तो 20 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा माइनस का L इंटू ये डेल्टा I/डेल्टा T di/dt। EMF इक्वल टू हो जाता है ना माइनस का L di/dt, उससे तो लिख रहे हैं अपन लोग इसको। यहाँ पे ये लिख देगा तो L तेरा कितना आ जाएगा 0.01 हेनरी आ जाएगा, और ये आ गया तेरा आंसर। अब अपन लोगों ने क्या किया, एक स्क्वायर लूप है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया है, रेजिस्टेंस अपने को दे रखी है। उस लूप को अपन लोगों ने प्लेस कराया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी क्या है 40 टेस्ला है। एक प्लेन है वो लूप के परपेंडिकुलर है। वर्क डन बाय पुलिंग द लूप आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्लोली यूनिफॉर्मली इन 1 सेकेंड विल बी। वर्क डन का क्या हो जाएगा, कभी भी वर्क डन या फिर क्या अपन लोग वर्क डन निकालना है तो किस की वजह से निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने देखो क्या सिखाया था, एनर्जी कंजर्वेशन को कभी लिखना है ऐसे डब्बे में लिखेंगे। ये कब सिखाया था, फिजिक्स का जो रिवीजन वाला वीडियो था 11th का, उसके अंदर मैंने ये वाली चीज़ बताई थी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। वर्क डन टू पुल द लूप आउट, वो किसके बराबर होगी, एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस। तो EMF इन द लूप किसके बराबर हो जाएगी, d/dt। और जहाँ पे फ्लक्स क्या है B × A है, तो यहाँ पे वैल्यू डाली तो 0.1 वोल्ट आ गया। एनर्जी लॉस कितनी हो जाएगी, EMF का स्क्वायर अपॉन में R, E²/R हो जाएगी एनर्जी लॉस्ट। ये कहाँ से निकाल लिया भैया, पावर इक्वल टू क्या हो जाता है V²/R हो जाता है। अपन लोग इसी को तो लिख देते हैं हीट लॉस या फिर एनर्जी लॉस्ट। 10⁻³ आ गया इसका आंसर। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, उसको अपन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है। ठीक है, व्हेन इट इज प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड समाउथ जो रेडियस है
वो लूप की वो स्टार्ट कर रही है कांस्टेंट रेट के ऊपर 1 mm/s से बढ़ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है अपने को इंस्टेंट के ऊपर जब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। फ्लक्स किस तरह से निकालेंगे, B/πr का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है, सर्कुलर लूप है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr का स्क्वायर हो जाएगा। ईएमएफ क्या हो जाती है, माइनस का, अब मैं 5 बार लिख चुका हूँ, वापस नहीं लिख रहा, माइनस का d∅/dt हो जाता है बेसिकली, ठीक है। और अपने उसके उस वाली फॉर्म में हो जाता है, माइनस का LdI/dt हो जाता है। dA/dt अपने को दे रखा है, यानी कि अपने को फ्लक्स कितना हो जाता है अपने इसके अंदर, B/A हो जाता है, ठीक है। dA/dt दे रखा है, d/2 ऑफ πr का स्क्वायर, तो 2πr dr/dt हो जाएगा ये वाला। 2πr dr/dt हुआ, 2π dr/dt की वैल्यू पता ही है अपने को। dr/dt की वैल्यू किस तरह से दे रखी है यहाँ पे, ये रहा 1 mm/s इसकी फॉर्म में दे रखी है, 10⁻³ ये लिख दिया, आंसर आ गया। और अपने को ईएमएफ निकालना था, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज चेंजिंग एट दिस रेट, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा उसके अंदर, 16 पाई म्यू वोल्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट, जब रेडियस क्या है, लूप 2 सेंटीमीटर है, तो कितनी हो जाएगी, 50 म्यू वोल्ट हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, ताकि अपन लोग क्या करें, इसको बाद में वापस से देख सकें, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर है वो समझ में आए, पसंद आया, तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। मन किया तो इसको शेयर भी कर देंगे। इसके अंदर ये वाला पॉइंट अच्छा लगा कि इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, एल निकालना, थोड़ा सा बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एल निकाल के। 2023 15 अप्रैल को आया था ये वाला, ये 3 टिक कर दिए, ये वाला अपने को आता ही था, ये भी अपन ने बेसिकली इजीली कर लिया। ग्राफ वाला क्वेश्चन μ0 ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, तो इसको तो टिक लगा ही देते हैं। और ये वाला तो अपने को आ गया था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ